वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। क्रिकेट का फीवर अभी वर्ल्ड कप का थोड़ी सी उदासी वाले एंड के बाद अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि हमने कहा अब तुम हमारे घर आओ ना फिर। ये तो हमारी ये होता है वैसे काफी ज्यादा है ना कि इंग्लैंड हमें हराया था, अब आओ जरा हम तुम्हें हराएं। हाँ, लेकिन अब जरा हमारे घर आओ ना, तो जरा टेस्ट मैच खेलते थे। जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है 3 टेस्ट की सीरीज के लिए, तो हमने सोचा कि जरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू दें, थोड़ा मोमेंटम बनाएं और देखें कि क्या होने जा रहा है इस दफा। बॉलर्स का ये टेस्ट सीरीज होगी या बैट्समैन की या बैटर्स की टेस्ट सीरीज होगी। इस हवाले से मोहम्मद वसीम जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट कोच है हमारे साथ मौजूद है। हमने सोचा कि उनको वेलकम करें और कुछ क्रिकेट खेलें आज राइजिंग पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये अभी तो इंग्लैंड के साथ T20 और वनडेज की कहानी हमने ख़त्म की थी, फिर उसी इंग्लैंड से हमारा टाकरा हो गया फाइनल में, और वही इंग्लैंड अब टेस्ट मैच खेलने आ रही है। ये सीन बड़ा ऑन हो गया क्रिकेट का। ऐसे ही है एक्चुअली। क्रिकेट जो है ना, कोई भी स्पोर्ट्स है, ये एक नर्व्स का गेम है। हम लोग क्या करते हैं, ये देख रहे होते हैं कि क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान सेमीज़ में लूज़ कर गया या फाइनल में लूज़ कर गया। तो जितना आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम वी आर वेरी टैलेंटेड नेशन, और आपने देखे पिछले थ्रू आउट द ईयर्स हमने कितने वर्ल्ड क्लास लेजेंड्स दिए हैं बैटिंग बॉलिंग, और वर्ल्ड कप भी जीता, एशिया कप भी जीता, और T20 वर्ल्ड कप जीता। तो हमें सिर्फ इशू जो है वो आ रहा है मेंटल स्ट्रेंथन कैसे करना है। अच्छा, टेस्ट मैच में भी उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है या ये प्रेशर T20 में या वनडे में ज़्यादा होता है? इक्वली टेस्ट के लिए आपको सुपर फिट होना पड़ता है, बिकॉज आपने 5 दिन ग्राउंड के अंदर रहना है और उस फिटनेस को सस्टेन करना इट्स नॉट इजी। और अभी जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई है, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव कि पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद जो है क्रिकेट वापस आई है पाकिस्तान के अंदर, और इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज। अच्छा जी, जरा ओवरव्यू देना जी, कितने टेस्ट मैचेस? 3 हो रहे हैं। 3 टेस्ट मैचेस हैं। रावलपिंडी में है, रावलपिंडी में मुल्तान में है, और एक आपका कराची में। अच्छा, अब ये बताएं कि ये बॉलर्स की सीरीज होगी या बैटर्स की सीरीज होगी? As far as the Pakistan is concerned, I would say कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। Okay. क्योंकि थ्रू आउट हम देख रहे हैं, हमें टॉप ऑर्डर से अगर सपोर्ट मिलती है तो हमारी टीम जो है वो राइज कर जाती है। जैसे आपका राइजिंग पाकिस्तान है, तो वैसे ही वो राइज कर रही है। तो हमें प्रॉब्लम होती है टॉप ऑर्डर से, जब कोई रन्स नहीं होते तो नीचे जो मिडल ऑर्डर है वो स्ट्रगल करते हैं। तो आई वुड से कि हमारा जो एक वेपन है वो फास्ट बॉलिंग है और स्पिन बॉलिंग। अब लेट्स सी कि इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान की विकेट्स के ऊपर स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं, ये उनके लिए चैलेंज है, और हमारे बैट्समैन के लिए चैलेंज है कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं। रन्स हमें को हमारा टेस्ट के अंदर रन्स चाहिए होते हैं आपको। अच्छा, टेस्ट मैच के अंदर ये अब देखने वालों की, आज सुबह मैं और सबीन भी बात कर रहे थे कि क्या अटेंशन स्पैन रह गया है कि 5 दिन फॉलो करते हैं लोग? मतलब हम जैसे दीवाने तो करते हैं, क्योंकि मैं सुबह भी बता रहा था कि हमने तो बचपन में टेस्ट मैचेस अपने अब्बा के साथ जाके ग्राउंड में बैठ के देखे। Exactly. तो मेरा तो वो एक टेम्परामेंट बना हुआ है 5 दिन। सबीन, आप देख सकती हैं 5 दिन मैच? मैं तो T20 नहीं देख सकती। Actually 5 दिन मैच, मतलब जो देखते हैं मैं तो हैरान होती हूँ, कैसे देखते हैं आप लोग, जरूर बताइएगा हमें। ये हम पूछना चाहते हैं आपसे। स्क्रीन पे कंसंट्रेट करके, स्पेशली मर्द हजरात, खवातीन भी बहुत देख रही होती हैं। ये क्या मतलब स्पेशली मर्द? नहीं, मर्द हजरात ज्यादा देख रहे होते हैं। नहीं, ये अब आपने खुद आपने जजमेंटल अच्छा, बात की है। आप अपने घर में सिर्फ देख लें, अगर आप घर में देखते हैं तो मर्द हजरात ही ज्यादा टीवी देख रहे होते हैं। मे बी एक वजह ये भी होती है कि खवातीन और भी बहुत सारे काम साथ साथ करी होती है, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा होता कि 5 दिन जो है वो स्क्रीन के सामने बैठ के सिर्फ मैच देखें। नहीं, 5 दिन से मुराद ये नहीं होते कि आप पूरे 5 दिन बैठ के स्क्रीन के आगे बैठे। मतलब बात ये कि फॉलो करना कि अच्छा फॉलो ऑन हो गया, नहीं हुआ, पहली इनिंग खत्म हुई है, दूसरी इनिंग क्या सीन है, और आखिर में जो सबसे ज्यादा मजा आता है जहाँ पे फिर वो वनडे का थोड़ा चस्का पूरा होता है कि अगर 5वें दिन जाके टेस्ट मैच एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाए कि मैंडेटरी ओवर्स जिसे आप कहते हैं, मैंडेटरी ओवर्स का बड़ी कहानी होती थी, उसमें वो एक वनडे वाला चस्का मिल जाता था। तो ये टेस्ट मैच का जो क्रिकेट है ना वसीम साहब, इसका अपना ही मजा है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिकेट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती गई। पहले जो जब आप स्कूल में थे या मैं स्कूल में था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपने बैग में ट्रांजिस्टर लेके जाता था, और एक दफ़ा मेरे टीचर ने ले लिया तो मुझे पता था अब मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, लेके अपने मेस में चले गए,
टीचर्स के, Cafeteria और में? वहाँ पे वो लाके खुद सुन रहे थे, मैंने देखा वो खुद सुन रहे हैं। तो फिर मुझे तसल्ली होगी कि अब मुझे डांट नहीं पड़ेगी, तो जब छुट्टी हुई तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया। ये आपने लोग बड़ा अच्छा याद दिलाया कि ट्रांजिस्टर के ऊपर टेस्ट मैच की कमेंट्री टेस्ट मैचेस, और लोग साइकिल्स के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर कान को, मैंने देखा है लोगों को कान के अंदर वो ट्रांजिस्टर लगा के तो बजा रहे हैं। हुआ ये है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आतेगी। उस टाइम सिर्फ पीटीवी था, 4:30 बजे ऑन होता था, कार्टून आते थे, एक एयरवुल्फ लगती थी, तो हमारा ये एंटरटेनमेंट थी। एयरवुल्फ क्या याद करा दिया वसीम साहब आपने। तो अभी या रेडियो पाकिस्तान से कमेंट्री रेडियो पाकिस्तान से कमेंट्री आती थी। अब हमारे हसन जलील इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी। अब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स हैं, इंटरनेट है, आपका मोबाइल है, तो आप इतने बिजी हो गए हैं। और जो कैरी पैकर, जो वाइट बॉल क्रिकेट की जो इन्वेंटर है, उसने क्रिकेट को चेंज करके रख दिया। एग्जैक्टली, वो कन्वर्ट हुआ वाइट बॉल पे, फिर नाइट क्रिकेट आ गया, उसके बाद वनडे, फिर T20 आ गया। अब आपको पता है ICC जो है वो 10 के ऊपर पे जा रहा है। ना करें, अभी दुबई के अंदर T10 टूर्नामेंट हो रहा है, और जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो एक फुटबॉल या एक हॉकी के मैच की तरफ लाई जा रही है, ताकि 90 मिनट के अंदर एंटरटेनमेंट जो है विद इन 90 मिनट्स, हाँ, शॉर्ट स्पैन जो है वो आपको उसको एंजॉय करें। वैसे आप क्या नहीं समझते कि फिर ये तो फिर खेल ही अलग है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा इसको क्रिकेट नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर वो क्रिकेट है तो फिर ये कुछ और ही है। यानी इसकी तो अब तो टीमें भी बिल्कुल फर्क होती हैं। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यू नो जो क्रिकेट है ना, और कहते हैं ये जेंटलमैन गेम, जो भी स्पेशली जब क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब मैं जब कोचिंग कर रहा होता हूँ तो मैं बच्चों से या प्लेयर से डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो मैं को ये कह रहा होता हूँ कि देखो, इफ़ यू आर अ बैट्समैन और आपने अंदर जाके रिंग के अंदर 50 या 100 कर दिया, ठीक है, इस मीन यू डिफीटेड 15 ब्रेन्स, 11 फील्डर्स, 2 umpires, स्क्वाड जो बेंच के ऊपर बैठे हैं, एंड कोच, ऑल ऑफ देम दे आर ट्राइंग टू गेट यू आउट। और आप रन बना रहे हैं, आपने रन्स किया, 50 किया, मैच जिता दिया, यू वन टाइम यू डिफीटेड 15-20 ब्रेन्स। सो इट्स अ साइंस। इंटरेस्टिंग। अब स्पोर्ट्स साइंसेस के ऊपर PhD हो रही है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आए जी जरा इस सीरीज के ऊपर, तो कैसे कंपैरिजन आप करेंगे, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है जी? इंग्लैंड का स्क्वाड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पाकिस्तान का स्क्वाड? देखें, आप अगर उसमें देखते हैं आप पेपर्स के ऊपर और प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंसिडर करें, तो इंग्लैंड एज ले रही है ऑन पेपर, ठीक है, बट पाकिस्तान टीम इज अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट शी गोना डू। शाहीन अफरीदी को मैं बड़ा मिस करूंगा वैसे। तो ये इट्स अ बिग लॉस, इट्स अ बिग लॉस, नो डाउट। अभी जो शाहीन शाह अफरीदी ने एक रिदम लिया था और विकेट्स लेने का, और दैट्स अ फिनोमेना। लेकिन क्या अभी फर्क पड़ेगा उनकी टीम में ना होने से? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन यू नो द लाइफ हैज गोज ऑन। अभी हम समझते थे जब इमरान खान गए तो हमने कहा यार फास्ट बॉलिंग खत्म होगी, वसीम अकरम आ गए, वकार यूनुस आ गए, शुएब अख्तर आ गए, मोहम्मद जाहिद आ गए। शुएब अख्तर, मुझे याद है जब शुएब अख्तर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की तो हम कहते थे पाकिस्तान टीम खत्म हो गई, फिर आमिर आ गया, तो आमिर आ वो एंड सेम आई थिंक ये बात हर टीम के लिए दुरुस्त है। आप इंडिया की टीम को देख लें, इंडियन स्क्वाड को देख लें, आप साउथ अफ्रीकन स्क्वाड को देख लें, वो एक आप वेस्ट इंडीज के स्क्वाड को देख लें। एक वक्त था कि जब क्लार्क, क्राफ्ट, माइकल होल्डिंग, गार्नर, जूल गार्नर ये आते थे तो वो काली आंधी कहा जाता था ना। Exactly, बड़ी रेसिस्ट किस्म का। अब के वक्त में कहा जाए तो कहेंगे बड़ा रेसिस्ट जुमला है, लेकिन उस वक्त कहते थे एक तूफान है जो आ रहा है, लेकिन वो सब भी गए। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर नए लोगों ने जगह। एक्चुअली उनका भी ये ड्रॉबैक हुआ ना कि NB के अंदर जो नेशनल बास्केटबॉल है, NBA जो है, उसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उनके प्लेयरों ने वो ज्वाइन शुरू कर दिया, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। तो अभी जैसे फास्ट बॉलिंग की बात हो रही थी कि शोएब अख्तर, यानी कि वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन सेम क्लब, अंडर-19 हमने इकट्ठा खेला, तो आई स्टिल रिमेंबर शोएब अख्तर, हमारा सेमीफाइनल था सरगोदा में, तो कोच ने उसको डांट दिया। इसने नेक्स्ट मॉर्निंग इतने गुस्से से बॉल किए एंड वी ड्रॉप्ड 9 कैचेस इन द स्लिप्स एंड ही टुक 8 विकेट्स। अच्छा, 9 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद 8 विकेट ली। जी जी। तो यानी कि प्लेयर्स उसको ना पीछे हट के खेल रहे थे, हम कहते हैं ना कि चल जाना, पीछे चले जाना, बैकवर्ड जाना, कहते डरे हुए थे लिटरली।
तो No- ये no doubt about it. टैलेंट तो है, तो उसके साथ साथ ये भी है कि दिमाग की गेम भी है, जिस तरह आपने बताया कि मेंटली आपको स्ट्रांग होना है। एग्जैक्टली देखिए मैं अक्सर अगेन क्योंकि हम कोचिंग के अंदर हूँ, तो जब मैं अपने प्लेयर के साथ बात करता हूँ मैं 2 चीज़ें कहता हूँ, एक स्पोर्ट्स और फाइन आर्ट्स, ये जो आप बैठे जो बात कर रहे हैं ये किसी की मिरास नहीं होती। ये अल्लाह ताला कुछ चीज़ें आपके अंदर डेवलप कर देता है, कुछ आप मेहनत करते हैं और अपने आप को शाइन करते हैं, आपको पॉलिश करते हैं। तो ये जो तौसीक भाई बैठे हैं, तो मैं जितना मर्जी चाह लूँ, जितना मर्जी कर लूँ, कोई मैं सिफारिश कराऊँ, कुछ कर लूँ, अगर मैं उधर बैठना चाहूँगा आई कांट डू दिस अंटिल नो अनलेस मैं उनसे अच्छा नहीं होऊंगा। तो ये आप यहाँ आपकी चीज़ है जो आप यहाँ पे बैठ के ये कंपेयरिंग कर रही हैं, ये किसी की मिरास नहीं है, ये आपके अंदर अल्लाह ताला डेवलप करता है और कुछ आप मेहनत करते हैं। और ये स्पोर्ट्स में भी, तो स्पोर्ट्स के अंदर भी यही है सही। कि मैं अगेन जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको हार्ड वर्क बीट कर सकता है, इफ द टैलेंटेड दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। अच्छा जी, अब ज़रा कोचिंग के हवाले से ये बताएं कि जो बच्चों के लेवल पे जो कोचिंग का सिलसिला, आपके ख्याल में अगर बच्चों को शौक है तो आजकल पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर है, तो जनरल आप टिप्स क्या देंगे एज एन इंटरनेशनल कोच कि अगर कोई माँ बाप भी या बच्चे को बहुत ज़्यादा पैशन है, शौक है, तो कैसे टाइम निकालें, क्या 9-10 साल की उम्र में ही उसको शुरू करवाएं, क्या करें, तो उसके हवाले से ज़रा हमें थोड़ा गाइड कीजिए। अच्छा, ये बड़ा एक गलत सा कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को खेलने नहीं देते। ठीक है। वुड यू बिलीव, अब जिस तरह मेरी एकेडमी है उसमें 100+ किड्स हैं, आई एम डूइंग थ्राइस अ वीक अ डे, फ्राइडे सैटरडे संडे 2 आवर सेशन। ठीक है। द पीपल दे सेड व्हाई यू डूइंग दिस, व्हाई नॉट 7 days अ वीक। हाँ। तो मैंने बताया, मैं आई एम विक्टिम, मैंने 94-95 में एज ए ऑलराउंडर पाकिस्तान में टॉप किया अंडर 19 में। ठीक है। तो आई वाज इन गॉर्डन कॉलेज, तो मेरे टीचर ने पूछा व्हाट यू गोना बी क्रिकेटर और इंजीनियर। मैं क्लास में नहीं जाता था, मैचेस थे। क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने कहा सर क्रिकेटर, उस दिनों अखबार में तस्वीर लग जाना, राउंड अप में आपका इंटरव्यू हो जाना रेडियो के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है 90s के अंदर। तो मैंने कहा सर आई वांट टू बी क्रिकेटर। तो आई स्विच माय सब्जेक्ट्स, मैंने एफएससी को छोड़ा इंजीनियरिंग को और मैंने उसमें आ गया, सिंपल आर्ट्स में आ गया। मैंने इसमें ग्रेजुएशन किया। जब मैंने एफएससी क्विट किया, राइट आफ्टर अ मंथ आई गॉट इंजर्ड, आई कुडंट प्ले 5 years, आई वाज ऑन द बेड। और जो मेरे से नीचे एवरेजेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं, क्योंकि जो ऐसा ही होते हैं ना जी, जिंदगी वो का सारे पाकिस्तान में खेलते थे, तो मैं उनको देख के आई गेट डिप्रेस्ड कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, आई एम ऑन द बेड। मैंने टॉप किया, उधर से मेरी इंजीनियरिंग गई, इधर से मेरी क्रिकेट गई, तो आई वाज अ विक्टिम। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ठोकर खाई है मेरे बच्चे ने खाए, तो मैंने 3 दिन इसलिए रखा है ताकि पढ़ाई, पेरेंट्स, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज पेरेंट स्टडीज एंड देन स्पोर्ट्स। अभी मेरे 3 बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अभी एक रिसेंटली 1 हफ्ता पहले उसने मुझे मैसेज किया, अभी वो आया हुआ है अकेडमी में, वीका इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी में। तो एट द एज ऑफ 20 ही स्टडिंग इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड दिस ईयर ही गॉट द बेस्ट बॉलर ऑफ द ऑक्सफोर्ड लीग। उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ऑक्सफोर्ड काउंटी ने उसको साइन कर लिया। एग्जैक्टली। तो भाई ये बच्चों से हम ये कहेंगे, जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि देखें सर वसीम अंकल आपको जो मशवरा दे रहे हैं कि आपको अगर किसी भी खेल का शौक है वो ज़रूर करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पढ़ाई। सॉरी मैं नाम बता दूं, सुबहान आसिफ नाम है उस बच्चे का, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो देखें ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन साथ प्रोफेशनल दिस इज प्राउड मूवमेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई अकेडमी। अ यंग 20 years old kid, he got contract with the ऑक्सफोर्ड काउंसिल। वसीम भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सी दुआएं जी कि जो इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू होने जा रही है रावलपिंडी से, वो 3 में से, मतलब अब वही बात है कि मेरा ख्याल है आधे मैचेस आज तक पाकिस्तान इंग्लैंड के जितने हुए, मैं नंबर्स कल रात को पढ़ रहा था, आधे जो हैं वो ड्रॉ हुए। ठीक है ना जी, तो इसलिए ड्रॉ का चांस भी होता है। ये लोग क्रिटिसाइज टेस्ट क्रिकेट को सभी मेनली इस वजह से भी करते हैं कि यार 5 दिन आप जाके मैच खेलते हैं और उसके बाद आप कहते हैं नहीं कोई नहीं जीता। ये कैसी गेम है जो कोई नहीं जीता? अच्छा, जो पिंडी का क्रिकेट है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पूरे पाकिस्तान के अंदर बैटिंग विकेट्स बनाई जाती हैं, पिंडी का विकेट फास्ट है, क्योंकि हमने इसीलिए पाकिस्तान रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मुझे जो लग रहा है इसका रिजल्ट आएगा। और जो इंग्लैंड ECB के जो डायरेक्टर हैं मैकलम, उन्होंने भी अब 2 रिप्लेसमेंट किए हैं, 2 प्लेयर ने डाले हैं इसके अंदर,
और उनका भी यही कहना है, कैप्टन का भी यही कहना है कि वी विल गो फॉर द रिजल्ट। ओके जी, तो रिजल्ट ओरिएंटेड गेम्स होने जा रही हैं। वसीम भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Sir, शुक्रिया thank you आप आपका। सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दिया। सबीन, आज भी काफी इवेंटफुल रहा हमारा शो। एग्जैक्टली आपने ज़रूर बताना है कि आपको शॉल्स लेनी आई कि नहीं है, बल्कि मेरी भी कोशिश होगी कि अपनी कमिंग डेज में मैं जो फातिमा ने जिस तरह से स्टाइलिंग बताई है उस तरह से मैं भी शॉल्स ज़रूर लूँ। और अगर आपने फातिमा के सेगमेंट से सीखा है और आप भी शॉल्स लेना सीख गए तो हमें अपनी पिक्चर्स ज़रूर भेजें, राइजिंग पाकिस्तान के सोशल मीडिया सेगमेंट में शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।